किसानों की समस्या पर सपा के इस सांसद ने सदन में सबकी बोलती कर दी बंद। एक एक पहलू पर की बात और सत्ताधारियों की पोल खोल दी। सरकार की कथनी और करनी का ऐसा जुलूस निकाला कि सब बगले झांकने लगे। स्पीकर ने टोका तो उनको भी लपेटे में ले लिया। बीजेपी वाले गुस्से से तिल मिला रहे थे, लेकिन सपा के बुजुर्ग सांसद सबूतों के साथ बैंड बजा रहे थे। ऐसी तानछेड़ी की छटपटाते ही रह गए सत्ताधारी। पहले धर्मेंद्र यादव तो अब सपा के बुजुर्ग सांसद हरेंद्र मलिक ने सत्ताधारियों को लपेटे में लिया है और किसानों के मुद्दे पर सरकार की कथनी और करनी की सच्चाई बयान कर दी। स्पीकर ने टोकने की कोशिश की तो सांसद ने उन्हें भी अपने तर्क से चुप करवा दिया। संसद सत्र चल रहा है और मजे की बात यह है कि हर तरफ सपा के नेताओं का चर्चा है। एक दिन पहले धर्मेंद्र यादव ने सबको अपने तीरंदाज बयान से लपेटे में लिया था, तो अब हरेंद्र मलिक ने शानदार अंदाज में सत्ताधारियों की बैंड बजाने का काम किया। आप भी सुनिए पूरा भाषण। मान्यवर, मेरा अनुरोध यह भी है कि जो पढ़ाई को किताब छीनने का काम जो इन्होंने किया है, उसको ये फीस जो बढ़ाई है, आज एमबीबीएस 1 करोड़ रुपए से कम में नहीं हो सकता। वो फीस बढ़ा करके इन्होंने गरीब के बच्चे को पढ़ने से महरूम किया है। मान्यवर, जो रोजगार आप दे नहीं रहे, कम से कम पुरानी पेंशन तो बहाल कर दो। ये भी आपके वोटर है, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मान्यवर, कैंसर हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया। लखनऊ में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ कैंसर हॉस्पिटल तैयार खड़ा है। आप उसमें केवल डॉक्टर इसलिए नहीं भेज रहे कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार द्वारा निर्मित है। ये कहाँ का इंसाफ है? चारों तरफ विकास के नाम पर, मैं सच कहूं, लूट खसोट के अलावा कुछ है नहीं। केवल लूट खसोट बची है, कहीं विकास नहीं। आपके नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का कहीं विकास हो नहीं रहा। लोग तराई तराई कर रहे हैं, रोज हिंदू हिंदू करते हो। हरिद्वार में हर हिंदू जाता है, चाहे जिंदा जा चाहे मुर्दा जा। आप हरिद्वार को टोल मुक्त कर दो। जो हरिद्वार को रोड जाती है उस पर टोल ना लगाओ। हमें अंग्रेजी सरकार में, आप मेरे साथ सदन में थे आदरणीय महोदय, जिस दिन डॉक्टर अम्मार रिजवी ने सीतापुर के पर टोल लगाया था, आप ही कहने वाले थे कि जजिया कर देना पड़ेगा। आज आप हरिद्वार पे भी जजिया कर ले रहे हैं। कहाँ आप जजिया कर नहीं ले रहे? चारों तरफ जब आदमी सड़क पर चलता है टोल देता है, कार खरीदता है, ट्रैक्टर खरीदता है, जब आपको टैक्स देता है, डीजल डलवाता है तब टैक्स देता है, जब पास कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है तब टैक्स देता है। कितनी बार टैक्स दे? ये समझ से परे की बात है। 750 किसान शहीद हों और देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक शब्द भी उनके शोक का ना लिखे, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और आदरणीय किसी मंत्री को कोई पूछता ही नहीं। ये क्या वादा किया है उनसे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। एमएसपी आज तक लागू नहीं हुई। मेरा आपसे अनुरोध है, किसान ही जीडीपी का सबसे बड़ा अंश है। ये इस हिंदुस्तान का पेट पालने का काम किसान करता है। आपने उनके साथ जो व्यवहार कर रहे सिंधु बॉर्डर पर, उसे देख करके कभी जब रात को बैठे तो उस पर सोचना कि कुछ हो ही नहीं सकता। उस किसान के साथ जिसका बेटा जवान बनकर इस देश की सीमाओं पर खड़ा है, प्रहरी खड़ा है, आज उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, कील ठोक दी गई, सीमेंट की दीवार बना दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन से 300 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस अन्नदाता के ऊपर छोड़े गए जिससे वोट लेकर के आप यहां बैठे हो। आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे कम से कम एक शब्द अफसोस का ही कह दे। मानवर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री दुरई भाई।